धोजा धोजा अतीत की सर्वश्रेष्ठ समित समर्थ निपुण सक्षम चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि ने अस्थाई जटिल बुद्धि को बहुत बड़ा हौवा बनाकर पेश किया है आज तक। जबकि सर्व विश्लेषण है इस अस्थाई जटिल बुद्धि भी शरीर का मुख्य अंग ही है। किसी भी प्रकार से ये अप्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य नहीं है। ये प्रत्यक्ष खरबों रसायन विद्युत कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर के अनेक अंगों को जीवन व्यापन के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, जो प्रकृति के आधार पर आधारित निर्मित है, जो प्रत्येक जीव में एक प्रकार से ही कार्यरत है। कुछ ऐसा इसमें नहीं है जिसे समझा ही नहीं जाता। खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर, खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष में समाहित होकर, जीवित ही हमेशा के लिए सिर्फ एक पल में समझकर ठहरा व अनंत गहराई में रह सकता है या अपने ही अनंत सूक्ष्म पक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। अस्थाई जटिल बुद्धि व जितने की दौर में अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि सब अपने अस्थाई जटिल बुद्धि और काल में बुद्धि से बुद्धिमान हुए थे, पर अस्थाई जटिल बुद्धि से आंसू थी रहे। जब प्रयास उपक्रम ही मन से ही कर रहे थे मन को ही समझने के लिए, तो समझना संभव कैसे हो सकता है उन सभी की कोशिशों से ही समझकर। खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय करने की प्रेरणा मिली, तो ही मैं खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर, सिर्फ एक पल में खुद को समझकर, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर, जीवित ही हमेशा के लिए स्थायी गहराई ठहराव में हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। इसलिए मैं शिरोमणि रामपॉल सैनी तुलनातीत हूँ। आत्मा परमात्मा अप्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य सिर्फ मान्यता परंपरा धारा मिथ्या कल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक भौतिक रूप से एक समान है, अगर अलग है वो प्रतिभा कला ज्ञान विज्ञान है जो किसी को भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल की निष्पक्ष समझ ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए शायद या युक्ति कम है। खुद को समझे बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों से रति भर भी अलग नहीं है। इंसान प्रजाति के लिए इंसान शरीर की संपूर्णता सर्वश्रेष्ठता का कारण सिर्फ यही था। शेष सब तो जीवन व्यापन के उपक्रम है। प्रत्येक प्रजातियों की भांति आहार मैथुन नींद भय या फिर इंसान होने के अहम घमंड अंधकार में है। दूसरे सरल सहज लोगों को आकर्षित प्रभावित मूर्ख बनाकर अपने हित साधने के लिए छल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों का चक्रव्यूह रचा है। खरबों का साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत दे के लिए परमात्मा प्रेम विश्वास श्रद्धा आस्था की आड़ में और तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। गुरु की संज्ञा ही अंधकार से रोशनी की और अज्ञान से ज्ञान की और अफसोस